हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। मैं हूं प्रियंका, आपकी अपनी टैरो रीडर, आकाशिक रीडर एंड होलिस्टिक कोच। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार रीडिंग लेकर आई हूं। पिक अ कार्ड रीडिंग है ये, जिसका टॉपिक है कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है जो इस वक्त आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, एज अ आकाशिक रीडर मुझे ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो आई थॉट के आपको इस वीडियो से आपको हेल्प की जाए, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है उसके बारे में आपको बताने के लिए। चाहे तो आप अपनी पर्सनल आकाशिक रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं। एज आई सेड कि मैं आकाशिक रीडर हूँ गाइस। सो या ये टैरो रीडिंग है जो कि आपको बताएगी कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली इस क्या लिखा है जो इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है। सो एज यू ऑलरेडी कैन सी के यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैंने आपके लिए सिलेक्शन के लिए रखे हुए हैं पहले से ही। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है। मैं इनका क्लोजअप लुक आपको दिखाऊंगी। आपको जो भी पसंद आए आपको वो सेलेक्ट करना है। ये कार्ड है आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है, इमेज पसंद आ रही है और इवन कोड पसंद आ रहा है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आई एम अ बीकन ऑफ लाइट स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी वेरेवर आई गो। सो अगेन सेम चीज़ है, इमेज, कोड और कलर आपको जो भी पसंद आए और इवन सेकंड नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस वन इज द लास्ट वन, थर्ड ऑप्शन, I live in the paradise of my own creation. So, टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डायरेक्ट जाकर आप रीडिंग को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है जो इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस ये वाला कार्ड चुना है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपके सेलेक्टेड ऑप्शन में। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस और ऑप्शन 1 चूज किया है। चलिए देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में इस वक्त क्या लिखा है जो आपको जानने की जरूरत है। ओके, सबसे पहले मुझे आपके लिए दिख रहा है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं मुझे आपके चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाल रहे हो आपकी लाइफ में, जो है सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके चार्ट में हो। एंड बिकॉज सन और जो सैटर्न है वो एनिमी प्लैनेट्स हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है इन दिनों। मुझे यहाँ पर आपके लिए सन और सैटर्न जो है 7th हाउस में दिख रहा है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं हर किसी पे अप्लाई होगा गाइज, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। ठीक है, सो अगर रेजोनेट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस मैसेज को जाने दीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके 7th हाउस में दिख रहा है, जिसकी वजह से आप स्पेशली थोड़े से अनकॉन्फिडेंट हो रहे हैं दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने में। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियरली कि लोग आपको एलिगेशंस फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन। दूसरे लोग आपके ऊपर बिना बात के एलिगेशंस लगा रहे हैं और जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि यहाँ पर मून का भी रोल आ रहा है। मून भी आपका मुझे एफेक्टेड दिख रहा है ड्यू टू राहु। सो यस, ये कुछ है जो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे अप्लाई हो, बट मुझे आपके लिए मैसेज दिख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का सन की महादशा हो सकती है या पर्यंतर दशा हो सकती है, अंतरदशा, और सैटर्न की महादशा अंतरदशा हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे मरकरी का भी कुछ रोल दिख रहा है कि मरकरी भी आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से आपके काम हो सकता है नहीं बन रहे, या फिर आप कुछ इनडिसाइसिव मैनर में आप रह रहे हैं कि आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया आपका। ओके, लेट्स जस्ट होप आपको ये इजीली दिख रहा हो। चलिए देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में
क्या लिखा है इस वक्त जो आपको जानने की ज़रूरत है। आई एम जस्ट गोइंग टू put this card here so that you can see clearly guys. Okay, let's just see first option जिन्होंने भी चूज किया है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है जो उन्हें इस वक्त जानने की ज़रूरत है। यस, आप मून साइकिल से मून साइकिल आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट डाल रहा है। और विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लग गया है। अगर पहले नहीं था, या तो कुछ लोगों के लिए तो स्टार्टिंग से ही मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी डाउट में रहते हैं। आपको अपने जो वर्थ आपको अपनी समझ नहीं आती है। आपको डाउट होता है कि आप वर्दी भी हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक कह सकते हैं आपको अचीव करने के लिए ना चीज़ों को बहुत डाउट होता है कि आप एग्जैक्टली जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो आप हासिल कर पाएंगे या नहीं। सो आपने सक्सेस का कार्ड चूज किया है। आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस विच मीन्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सीड इन योर लाइफ। देर सवेर आपकी लाइफ में 101% सक्सेस आएगी। जो आप चाहते हैं आप अचीव करेंगे। आपके गोल जो भी आपने सेट किए हैं आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे गाइस। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से। ओके, जस्ट मैं इसमें से आपके लिए 2 कार्ड्स चूज करूंगी, टेमिंग द विंड, ओके, एंड द जर्नी। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है कोयोटे, विच मीन्स कि जैसे मैंने बोला कि आपको इंडिसाइसिव मैनर में आप रहते हैं और आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा माइंड से आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आपका जैसे मैंने बताया मून साइकिल जो है आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मून आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो डेफिनेटली आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इवन दैट आपको मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मून को आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप जो इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चलता है वो भी कहीं ना कहीं आपका बैलेंस होगा, जो इस टाइम इम्बैलेंस है। ठीक है, मर्करी आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि मर्करी भी आपकी जैसे मैंने बोला कि थोड़ी सी एफ्लिक्टेड है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। उसके लिए भी आपको कुछ मरकरी के लिए आप अपने आप को जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना एक्सप्रेस कीजिए। अपने आप को दबाइए नहीं, सप्रेस मत कीजिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने आप को लोग आपको इट्स मोर लाइक कि आप लोगों को अपने ऊपर से जाने देते हैं। सो आपको वो नहीं करना है। अगर आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो 100% आपको अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आ गया है। आपको बोला जा रहा है स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपने लिए खड़ा होना है। अगर आप अभी तक खड़े नहीं हो रहे थे, आपसे दब रहे थे लोगों के तानों से, लोगों की बातों से कि आप कुछ नहीं कर सकते हो या फिर आप में कुछ भी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, आप में कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। आई एम श्योर आपने ये डेफिनेटली बहुत कुछ सुना है दूसरे लोगों से। तो आपके लिए यही आ रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि आपको अब खड़े होना है अपने लिए। ठीक है, टेमिंग द विंड आपके लिए आया है एंड द जर्नी आया है, विच मीन्स मुझे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपके लिए एमोनाइट दिख रहा है। एमोनाइट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर एंसेस्टर्स। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना है। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो 100%। और यहाँ पर मुझे आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स के ही पद चिन्हों पर चलना है, यानी कि उनके ही फुट स्टेप्स पर आपको चलना है। जो वो कर रहे थे अपने, जब वो जिंदा थे, जब वो इस धरती पर थे, आप जो वो अपनी लाइफ में कर रहे थे वही आपको फॉलो करना है। आपके लिए कॉलिंग है ये। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए 100% जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो शैमन दिख रहे हैं, हीलिंग मोडालिटीज में है।
तो वही आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए ये अप्लाई हो रहा है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए 100% ये दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, मुझे यहाँ पर नेटिव अमेरिकन, इंडो जो आता है ना, नेटिव अमेरिकन, उसमें आपके एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं कि वो आपके एंसेस्टर्स थे और वो आपसे कनेक्ट करने के लिए कंटिन्यूसली आपके साथ कुछ आपको साइंस देते रहते हैं, जिन्हें आप शायद इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको बर्ड्स के थ्रू, बर्ड्स आपके आसपास बहुत रहते होंगे, आपको हमेशा बर्ड्स दिखते रहते होंगे। यहाँ पर भी बर्ड्स आए हैं, यहाँ पर भी ईगल नहीं, आउल आया है, आउल आया है। बर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है क्योंकि फेदर्स आपके दोनों ही कार्ड्स में आए हैं गाइस। यू कैन सी दिस, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, इसमें भी फेदर्स हैं और बर्ड है, और इसमें भी फेदर्स हैं और आउल है, विच मीन्स अगेन अ बर्ड इन अ सेंस। सो डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू बर्ड्स, वो आपको भेज रहे हैं मैसेजेस। और आपके आसपास बहुत बर्ड्स रहते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स की इमेजेस दिखती होंगी। हो सकता है कि आपको सडनली फील होता है कि आपको बर्ड्स को फीड कराना है। तो ये जो सारे साइंस हैं, ये आपको आपके एंसेस्टर्स कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें जो है दिख रही हैं। ठीक है, एंड टेमिंग द विंड विच मीन्स कि अब टाइम आ चुका है आपके लिए कि आपको अपने लिए खड़ा होना है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं आपको डरा रहा हो, कहीं ना कहीं आपको आपके ही अंदर एक डाउट, एक वरीनेस क्रिएट करा रहा हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आपकी करंट सिचुएशन हो सकता है कुछ इस तरीके की हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कभी कभी सूरज नहीं खिलेगा, कभी सूरज नहीं उगेगा। किसी के लिए ये मैसेज आया, विच मीन्स यू आर इन अ वेरी डीप डार्कनेस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उस डार्कनेस से निकलना है, विच मीन्स कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत नेगेटिव हो रहा है अपने लिए, अपनी लाइफ को लेकर। तो आपको उससे लड़ना है, आपको अपने आप से ही लड़ना है। आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत नेगेटिव होती जा रही है गाइस। और आपको कहा जा रहा है कि आपको उस पर काम करना है, अपने आप को पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव बना सकते हो उतना आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, आई एम श्योर आप 100% आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर झांकना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके लिए जर्नलाइज करने के लिए। आप लिख सकते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी लिखोगे, रिटर्न फॉर्म में आप जो भी कुछ लिखोगे वो आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है कि आपको अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप पहले से कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप पहले से ही कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है यूज़ कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको रिटर्न फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में लिखिए, क्योंकि विंड एनर्जी जो है मेंटल एनर्जी है। ठीक है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट कीजिए रिटर्न फॉर्म में अपने जिस भी डिवाइन एनर्जीज को आप बिलीव करते हो उनसे, अपने एंसेस्टर से रिटर्न फॉर्म में आप लिखिए और वो जर्नलाइजेशन कीजिए, जिससे कि आपको डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होगी। मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ किसी तरीके का साइकिल भी खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि 55 इज एड अप टू 10 विच मीन्स के आपके लिए किसी चीज़ का एंड भी हो रहा है। और ये मुझे यहाँ पर एंड जो है वो आपकी जो स्ट्रगलिंग फेज है उसी का दिख रहा है। जो स्ट्रगल आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो बैड सिचुएशंस में हो आप, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आपको अब टाइम आ गया है निकलने का, आपको यही कहा जा रहा है। ठीक है, आपको मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि एंजल, स्पिरिट गाइड सब आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको इस कंडीशन से निकालने के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए इस कार्ड का मीनिंग भी पढ़ देती हूँ, जो कि ये बुक में मैंने निकाला है इसके लिए। ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि इस कार्ड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है आपकी रीडिंग में। ठीक है,
इट इज टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को आप क्लीन कीजिए, ठीक है। बी प्रेजेंट एंड बिकम कॉन्शियस ऑफ हाउ यू कम्युनिकेट। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, उस चीज को प्रिसाइज मैनर में अब आपको जानने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपको रिटन फॉर्म में अब लिखने की जरूरत है, क्योंकि जो जो वर्बल थॉट, जो वर्बल्स हमारे थॉट होते हैं ना, प्रोसेस जो हम सिर्फ मुंह मुंह में बोलते हैं, वो हमारे क्लियर नहीं होते हैं। कभी हम कुछ सोच लेते हैं, कभी हम कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जब हम एक बार रिटर्न कुछ चीज लिख देते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको रिटन फॉर्म में लिखने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज अ गुड टाइम टू राइट इन अ जर्नल एंड पुट योर थॉट्स इनटू अ कोहेसिव फॉर्म. Perhaps you need to actually do a smudging ceremony in your home or office, creating a sacred space to write about your dreams and desires. Just remember that when taming the wind appear as a symbol, it is a time to honor the great spirits with reverence and respect. See, मैंने जो आपको बोला था वो exactly यही मैसेज है आपके लिए कि अब टाइम आ गया है आपको अपने लिए कुछ करने का। तो अब आपको करना है, रिटन फॉर्म में अपने लिए लिखना है, ठीक है। विद जर्नी कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसा मैंने बोला कि आपका एक साइकिल जो है वो खत्म हो रहा है और सेकंड साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे विद आउल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लक्ष्मी माता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाली है, ठीक है, प्रसन्न होने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपको अभी थोड़ा सा और इम्पैक्ट और थोड़ा सा पुट एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। You have to put some efforts to please Mata Lakshmi so that she will bless you in an abundance form, ठीक है। मुझे आपके लिए exactly यही मैसेज आया है। आपके घर वो आने वाली हैं, बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इट्स मीन्स माता लक्ष्मी को क्या पसंद है, माता लक्ष्मी को पसंद है सफाई। और यहाँ पर टेमिंग द विंड आ रहा है, विच मीन्स आपके लिए कहा ही जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी अपने माइंड से, अपने घर से, अपने आसपास से, हर चीज से आपको गंदगी साफ करनी है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स में हो, चाहे वो डर्ट फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको एक अपने आसपास, अपने अंदर हर तरीके से सफाई रखनी है, सफाई करनी, क्लीनिनेस की आपको जरूरत है। तब जाके माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और वो आपके द्वार पर आएंगी, ठीक है। आपके लिए 100% यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि माता लक्ष्मी आपको ब्लेस करने के लिए आ रही हैं। बस आपको एम्ब्रेस करना है, उन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करके उन्हें खुश करना है। और यस, यू हैड वेरी मच वुंडेड पास्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज भी दिख रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स में पास्ट लाइफ्स दिख रही होंगी, ठीक है। पास्ट लाइफ्स दिखने का मतलब है कि आपको उन पे काम करना है। आपको कहा जा रहा है कि आपको जर्नल करना है। अगेन आपके लिए जर्नल मैसेज आ गया कि आपको जर्नल करना है। अपने ड्रीम्स को भी आप जर्नल कीजिए, जो भी आप देखते हैं उसको जर्नल कीजिए, क्योंकि आपके जो अभी इस वक्त आपको जो भी सपनों में दिख रहे हैं ना, वो आपकी पास्ट लाइफ्स है। जो भी आप देख रहे हो उन्हें जर्नल करो और उसमें 100% आपको क्लूज मिलेंगे अपनी हीलिंग के लिए, पास्ट लाइफ हीलिंग्स के लिए, ठीक है। और इट कुड बी अ बेटर कि आप अगर किसी से अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग्स करवा लो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज है, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो इन दैट केस ओनली, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ हीलिंग जरूरी है इस वक्त आपको, इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर फ्यूचर, ठीक है, इन योर लाइफ, to create abundance, to attract abundance, happiness, harmony, serenity, peace in your life, you have to heal yourself first, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, ठीक है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। आपके लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जो मिलेंगे वो एक रोमांटिक मैनर में ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि सारे सिंगल्स नहीं हैं जो ये मैसेज देख रहे हैं, ठीक है, मैरिड भी हो सकते हैं एंड यस कमिटेड भी हैं। सो फॉर श्योर यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, जो ट्विन फ्लेम है, वो एक रोमांटिक मैनर में, रोमांटिक फॉर्म में आपसे मिले, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि विद इन 3 मंथ्स आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। वो 100% आपको किसी तरीके की लर्निंग देकर आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और
जो सिंगल्स हैं, जिन्होंने अट्रैक्ट ऑलरेडी कर रखा है, जिन्होंने मैनिफेस्ट कर रखा है अपने ट्विन फ्लेम को, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं और आपकी जर्नी जो है उनके साथ चलेगी, जिससे कि आप और लेसन्स को सीख सकें और आप दोनों का मुझे यहाँ पर एक कंबाइंड सोल मिशन दिख रहा है, ठीक है, जिसे आप दोनों मिलके पूरा करेंगे। आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों मिलके अपने अपने सोल मिशन को पूरा करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको अपने हाथों का केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत गर्मी, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं अप्रैल मंथ में कर रही हूँ, सो इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आप पता नहीं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, रिगार्डलेस ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, बट जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपको हीट से बचने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने हैंड्स की केयर करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आपके लिए ये वाला कार्ड भी रीड करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको एग्जैक्टली मैसेज मिल जाए कि आपको इस कार्ड से क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। द टाइम टू embark on the great journey is here. Do not linger in the port when distant shores are calling. Fearlessly draw your own navigational chart as you discover the route. When the time is right, as it is now, you will be led through, even when you are not sure of where you are going. It is departure that is most important. If you miss the boat, a great opportunity will be lost. The another ship may not arrive for a very long time. यस, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको डाउट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मिस नहीं करनी है आपको अपॉर्चुनिटीज़। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ रहा है जो आपको कुछ लर्निंग के लिए आ रहा है, तो वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी है आपकी लर्न करने के लिए, आप लेसन्स को और अपने कुछ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक की भी एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने कार्मिक डेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपने कार्मिक डेट्स को कंप्लीट करने के लिए वो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या एग्जैक्ट मैसेज आ रहा है, चलिए देखते हैं। ओके, 9 ऑफ फेदर्स एंड 9 ऑफ क्रिस्टल्स। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म होके एक अबंडेंट पीरियड स्टार्ट होने वाला है। एंड 9 इज डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे दिख रहा है। आपके लिए 10 ऑफ शेल्स बैक ऑफ द डेक आया है, विच मीन्स कि एक प्रॉस्परस लाइफ आपका वेट कर रही है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जैसे मैंने बोला माता लक्ष्मी की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, साक्षात वो आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। ये आई नो कि इस रीडिंग को ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिलीजन के लोग देख रहे हो। रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, सी, ब्लेसिंग सभी को पसंद होती है, ब्लेसिंग सभी चाहते हैं एक डिवाइन एनर्जी से, ठीक है। तो माता लक्ष्मी जो है वो सिर्फ हिंदू गॉडेस नहीं है, वो गॉडेस है सभी के लिए, वो माँ है सभी के लिए, वो एक फेमिनिन एनर्जी है, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विच जो सभी को ही ब्लेसिंग्स देती हैं। वो ये नहीं देखती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है या फिर जैन है, जो भी है, ठीक है। तो आप जिस भी धर्म के हैं, ये नहीं सोचना है कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं सिख हूँ तो माता लक्ष्मी मेरे घर में थोड़ा ना आएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। माँ होती है, माँ सिर्फ अपने बच्चे को पहचानती है, वो कोई रिलीजन नहीं जानती। तो आप किसी भी धर्म के हैं, कोई भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, माँ लक्ष्मी एज अ मदर गॉडेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है इन एन अबंडेंस फॉर्म आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, ठीक है। बस आपके लिए ये मैसेज कन्वे करना है मुझे। बस इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा कि आप रिलीजन में मत फंसिएगा, ठीक। रिलीजन जो है वो सिर्फ इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। ऑलराइट, सो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो स्ट्रगल्स हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग हार्श पीरियड है आपके लाइफ में, ठीक है। चैलेंजेस जो हैं, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं,
वो खत्म होने वाले हैं और आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है और अबंडेंस आ रही है। सी आपके लिए क्लियरली लिखा है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड अबंडेंस। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप गाइस, आपके लिए अबंडेंस आ रही है फॉर श्योर। ऑलराइट, और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को एम्पावर करना है, सेल्फ एम्पावरमेंट। जैसे मैंने बोला था कि आपको अपने लिए खड़ा होना है। अब आप स्टैंड लेना है आपको, ठीक है। अपने आप को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ एम्पावरमेंट, विच मीन्स डेफिनेटली आपको अपने आप को, अपने ऊपर जब आप काम करेंगे, तब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे सारी की सारी हैप्पीनेस, सेरेनिटी, पीस, अबंडेंस को अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके आकाशिक रीडिंग से। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आपकी फैमिली लाइफ मुझे यहाँ पर बहुत ही ब्लेस्ड दिख रही है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने वाली है, जिनके अगर शादी हो गई है, बच्चे नहीं हुए हैं तो बच्चे होने वाले हैं, और जिनकी लाइफ में शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, बट फिर भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म होने वाला है। ये एक आपके लिए 10 ऑफ शेल जो मैंने आपको अभी दिखाया था, बैक ऑफ द डेक आया है। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, एक हैप्पीनेस, एक हारमोनियस लाइफ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, ठीक है। एनर्जी आपके लिए ये दिख रही है मुझे। बस आपको बोला जा रहा है, सी आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, विच मीन्स दिस इज द गॉडेस एनर्जी। यस, सो ब्यूटिफुल एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस। आपको कहा जा रहा है कि जो भी लोग सोच रहे थे कि उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए जस्टिस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको जस्टिस मिलने वाला है फॉर श्योर। ओके, आपके लिए आया पेज ऑफ कॉइंस। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर सोर्सेज भी फॉर मेकिंग मनी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ नया शुरू करने वाले हैं पैसे को इंक्रीज करने के लिए। यस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि जैसा मैंने बोला कि आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। आपका कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है, बट सभी के लिए ट्विन फ्लेम एज अ रोमांटिक पार्टनर नहीं आएगा। बट अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। यहाँ पे ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है जो ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो उनके लिए ये है कि आपकी जो एनर्जी है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आएगी, क्योंकि वो इम्बैलेंस है यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग मैनर में रह रहे हैं, झगड़े रह रहे हैं आपके यहाँ पर। आपके ना मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इनडिसाइसिव रह रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग की एनर्जी में ही आपको बोला था। तो यहाँ पर मुझे ना आपके लिए ये दिख रहा है कि आप जितना भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए हैं ना दूसरों को लेके, वो अब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अब आप पे किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन, जैसे मैंने बोला था कि आपको एलिगेशंस फेस करने पड़ रहे होंगे, वो एलिगेशंस भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हनुमान जी भी आपको मुझे यहाँ पर गदा दिख रही है, साक्षात हनुमान जी भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है। अगर आप हनुमान जी को रिगार्डलेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिलीजन को लेकर मैं नहीं बोलूँगी, बट यस, अगर आप हनुमान जी में बिलीव करते हैं तो आप हनुमान चालीसा हर ट्यूसडे और सैटरडे आप ज़रूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो साल है वो 9 नंबर का ही साल है, यानी कि मार्स का साल है, और जो मार्स की एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली हनुमान जी की एनर्जी ही होती है। और आपके लिए 9 नंबर, दोनों जो कार्ड्स आए थे वो 9 नंबर के ही आए थे, ठीक है। विच मीन्स आपके लिए 9 नंबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालने वाला है इस साल। दैट मीन्स कि ये पूरा साल ही आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इम्पैक्ट डालने वाला है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं बोलूँगी कि आप ये साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी लाइफ के हर एक एरिया में कुछ ना कुछ 100% इस साल होने वाला है, और मेजरली होने वाला है बेसिकली, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोज के आप के अंदर वो स्ट्रेंथ हनुमान जी डालने वाले हैं, जिससे कि आप अपने लिए खड़े हो सके, दूसरों से आप लड़ सके,
दूसरों को आप जवाब दे सके जो आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि पता नहीं क्यों किस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको आपकी पास्ट लाइफ दिखने वाली है, जैसा मैंने बोला। उसमें आपको रियलाइज होगा कि आप किसी महाभारत के आप कोई करेक्टर थे, ठीक है। महाभारत से आपका कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से उस जो भी कनेक्शन है आपका, उसमें आपका निकल के आएगा कि क्या रोल था आपका महाभारत में। और उससे डेफिनेटली आपको मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है उस करेक्टर की वजह से, आपका जो रोल था उस जन्म में, ठीक है। महाभारत बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में इस जन्म में। और करंट सिचुएशन में महाभारत बेसिकली क्या था, झगड़ा था, वॉर। एक इट्स अ टेल ऑफ अ वॉर, ठीक है। तो एक किसी को हराना, किसी को धोखा देना, किसी को, सब बस यही था। और आप भी इस वक्त यही फेस कर रहे हो। तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या रोल था उसमें, और उससे जब आपको पता चलेगा तब आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हुई। और उसके बाद जब आपकी हीलिंग होगी तब आपकी लाइफ में जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। पीसफुल आपकी जो लाइफ है वो एक बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। मुझे ये मैसेज मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली। महाभारत की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट है, मैरिज है। आप अपना काम में भी कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अगर नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ प्लान कर रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन सीरियसली, ठीक है। बिकॉज यू विल गेट सक्सीड इन योर एंटरव्यूर्स। आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं माँ लक्ष्मी की। तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी आपके प्रयत्नों में, आपके प्रयासों में, जो भी आप करने वाले हैं, ठीक है। और जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ आपकी अगर आपकी हेल्थ जो है कुछ टाइम से परेशान थे आप, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है मुझे। चलिए देखते हैं कि और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, ओके, आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। आंसर द कॉल, यस, वॉरियर वुमेन। सी कार्ड्स बहुत ही इट्स मोर लाइक जैसे मैंने बोला कि महाभारत की बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी फील हो रही है। सो वॉरियर वुमेन आपके लिए आ गया। आंसर द कॉल। व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। इस साल कह रही हूँ मैं, हाँ, कुछ लोगों के लिए इस साल भी है, बट आपके लिए आपकी जो मैंने आपको बताया कि आप जो सपने देख रहे हैं उसमें आपकी पास्ट लाइफ दिख रही हैं। और उसमें आपको पता चलेगा जब आपकी हीलिंग होगी, जब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या थे आप, उससे आप जानेंगे कि आपकी क्या सोल कॉलिंग है, आपका सोल पर्पस क्या है। आपको आपका सोल पर्पस आपको बुला रहा है, आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। आप जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप इन अपनी जर्नल करेंगे, अपने ड्रीम्स को लिखेंगे, उतनी ही आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कॉलिंग है। क्योंकि अब आपकी सोल कॉलिंग आ चुकी है, आपको उस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यस, और वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। दोनों ही कॉलिंग के लिए ही आपके लिए आ रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि एक तलवार ली हुई है एक लेडी ने, ठीक है। वॉरियर वुमन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे 100% ये दिख रहा है कि आप लोग जो थे वो वॉरियर्स थे, आपने लड़ाई की है। लड़ने में हो सकता है कि जब भी आप आई डोंट नो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बट जैसे आर्मी वालों के अगर आप एक्सपीरियंस सुनेंगे कि जब वो युद्ध पे गए थे तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे थे, आप सुन नहीं पाएंगे सीरियसली। क्योंकि जब वो युद्ध करके आ जाते हैं ना आर्मी वाले, तो वो एक ट्रॉमेटिक फॉर्म में, एक ट्रॉमेटिक फेज में चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, खून खराबा और डेड बॉडीज और पता नहीं क्या क्या, वट नॉट। सो वो ऑटोमेटिकली एक ट्रॉमेटिक फेज में चले जाते हैं
वही चीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रोमेटिक फेज में आपका वो जन्म गया है, जिसकी वजह से आप वो चीज़ आप इस जन्म में लेके आए हो, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कौन हो, क्या हो, आपका क्या सोल पर्पस है, क्या कॉलिंग है आपकी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स को जर्नल करना है गाइस, ठीक है। आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया है, सो जस्ट डू दैट, क्योंकि इससे आपको 100% हेल्प मिलेगी अपने आप को जानने के लिए, अपनी सोल कॉलिंग को जानने के लिए। एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस कार्ड फॉर यू सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट मैसेज फ्रॉम द कार्ड इटसेल्फ, ठीक है। वॉरियर वुमन की जो मैसेज है, let me just yes, 56. Okay, so you are here for a reason. See, आप किसी रीजन से हैं। ऑब्वियसली हर इंसान इस धरती पे जो है वो रीजन से ही है, अपने अपने सोल कॉलिंग के लिए सब लोग आए हैं। यू आर बींग कॉल्ड टू ब्रेवली पेव अ पाथ। आपको कहा जा रहा है कि अब टाइम आ गया है अपने लिए खड़े होने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए, क्योंकि आपका जो जो रोल है इस जन्म में वो छोटा नहीं है, आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि जब कोई तलवार लेता है विच मीन्स कि वो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी लड़ रहा है, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। तो वही रोल है आपका। आपका एक कहीं ना कहीं एक लीडर का रोल है, जो मुझे फील हो रहा था, ठीक है, जो मैंने आप अभी बताया नहीं, मुझे इंस्टेंट अभी समझ सॉरी याद आया, क्योंकि जब भी आप एक इट्स मोर लाइक किंग जो होता था या सेनापति, जो भी कोई लड़ता था वो अपने लिए नहीं लड़ रहा होता था, अपने लोगों के लिए लड़ रहा होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक लीडर की तरह हो, आपको दूसरों के लिए भी लड़ना है, अपने लिए नहीं लड़ना। इट इज योर रोल टू फाइट फॉर अदर्स। दूसरे जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनके लिए भी अब आपको खड़े होने का के लिए बोला जा रहा है। यही शायद आपके लिए सोल कॉलिंग है, जो मुझे आपके लिए जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है। It's more like, have you answered your highest and deepest calling, living a heart and soul life? That life is not fluffy and smooth sailing. Living a heart and soul led life require courage to triumph over fear. So often our fears are our gatekeepers to our greatest gift. And yes, हम जब अपने दुखों से, अपने डरों से, अपने डर से जब हम मुकाबला करते हैं, जब हम उसको जीतते हैं ना, जब तब जाके हम अपने अपनी ट्रू ट्रू विक्ट्री हम पाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम डरते ही रहेंगे तो हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे। और आपको यही कहा जा रहा है बेसिकली कि आपको अपने डर पे काबू करना, अपने अपने डर को जीतना है इस वक्त, ठीक है। जब तक आप अपने डर से डरते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेसिकली आपके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। मुझे मैसेज मिला है कि आपके लिए यस सी आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी अब आपकी लाइफ में विक्ट्री का टाइम आ चुका है। विक्ट्री आपको अब मिलके रहेगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को दूर करना है, पॉजिटिव रखना है, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है, ठीक है। जस्ट यस और दूसरों को सपोर्ट, आपको कहा जा रहा है आपको दूसरों को भी सपोर्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही नहीं आपका है। और पहले आपको सपोर्ट किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रिनिटी की एनर्जी भी फील हो रही है, यानी कि आपको खुद महेश, विष्णु और ब्रह्मा हेल्प कर रहे हैं इस माउंटेन को करने के लिए, कवर करने के लिए, विच मीन्स इसको पार करने के लिए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। माउंटेन मीन्स व्हाट? माउंटेन मीन्स ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस। वो खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में ये सारे के सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए, ठीक है। सो एक बार आपको यही कहा जा रहा है कि पहले आपको हेल्प मिलेगी, उसके बाद आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है, क्योंकि आप फिर उस फॉर्म में चले जाओगे जिससे कि आपको दूसरे लोग को कि आप हेल्प करने में पूरी तरीके से सक्षम हो पाओ। क्योंकि यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि
आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत, जो हर तरीके से परिपूर्ण है अपनी लाइफ में, एक हारमोनियस लाइफ जी रही है। रिगार्ड सॉरी, जेंडर को मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं फीमेल की तरह ही मैं ज़्यादा करती हूँ, तो ऑब्वियसली तो मेरा फीमेल की तरह ही बोलने का ज़्यादा जाता है। तो अम, या मैं क्या बोल रही थी कि आपको आपको बोला जा रहा है कि आपको एक मदर ऑफ पेंटिकल, यानी कि ऐसे इंसान में आपको कन्वर्ट करा जा रहा है जो कि जो जो खुद से एक बहुत ही काइंड इंसान है, जो जेंटल इंसान है, जो अपने लिए तो सोचता ही सोचता है, दूसरों के लिए भी उतना ही प्यार, केयरिंग, नर्चरिंग मैनर में रहता है, ठीक है। एंड आपके लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, भर भर के आ रही है। इनफैक्ट जैसा मैंने बोला, लक्ष्मी माता का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो उस चीज़ का आपको डरना नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ अब आपको अपनी सोल कॉलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल कॉलिंग अब आपको बुला रही है, ठीक है। यस, लेट मी जस्ट सी कि अब और कुछ, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। व्हील इज मूविंग फॉर यू। अब आपको टाइम, आपका टाइम बदलने भी वाला है और आपको टाइम बदलना भी है, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए टाइम बदलेगा, आपको इस स्ट्रगलिंग फेज से आपको एक अबंडेंट फॉर्म में, एक अबंडेंस फेज में लेकर जा रहा है। एंड सन इज, आपके लिए सन भी आ रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स इज कमिंग फॉर यू गाइज। सन इज ऑल अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, abundance, एंड एम्प्रेस इज ऑलवेज, ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला, आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स मैं इसको ऐसे रख देती हूँ जिससे कि आपको कार्ड प्रॉपर दिखे। और एम्प्रेस के साथ बैक में एम्प्रर भी आ रहा है, और साथ में ही हायर फ्रेंड की एनर्जी भी आ रही है। मैं इसे करती जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीटिशन फॉर्म में कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि एक वैलिडेशन दे रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर दी है आप लोगों के लिए, ठीक है। एम्पर और एम्प्रेस एक साथ आए हैं विद द हायर फ्रेंड, विच मीन्स के जो भी वेट कर रहे थे मैरिज का, फॉर श्योर आपकी मैरिज इस साल है। आपकी मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है, बिकॉज टाइम इज कमिंग। आपके लिए टाइम आ चुका है। आपकी एक अब जो लाइफ आपकी होने वाली है वो बहुत ही खुशियों से भरी रहने वाली है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहा जा रहा है कि चैलेंज कब आएगा, जब आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे। तो आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। सारी दिव्य एनर्जी जो है आपको हेल्प कर रही है, आपको अपलिफ्ट करने में, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में, सक्सेस दिलाने में, ठीक है। सिर्फ आप ही अपनी कंस्ट्रेंट बनकर खड़े हुए हो, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज सपोर्टिंग माई चैनल गाइज, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन, सॉरी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस जो है आपके पास आती रहे मेरी अपकमिंग वीडियोस की। सो hope you like this reading guys. I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Bye. वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है। आई एम अ बीकन ऑफ लाइट स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी वेयर एवर आई गो। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी रिटन है। ओके, विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मून साइकिल्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। मून फेजेस के अकॉर्डिंग आपका जो बहुत ज़्यादा ही मूड है वो फ्लक्चुएट होता है, बिकॉज यू आर क्वाइट अ सेंसिटिव पर्सन। और मुझे यहाँ पर आपकी कैंसेरियन एनर्जी भी स्ट्रांगली दिख रही है कि आप कैंसर पर्सन हैं। मून आपका इन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। मून जो है आपका डेफिनेटली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके लिए, ये मैसेज भी है। इस मैसेज से मुझे आपके लिए ये फीलिंग आ रही है कि
आपको किसी खास पर्पस से भेजा गया है इस धरती पे, ठीक है। और जो शायद आप अभी तक उस पर्पस को समझ नहीं पाए हैं। यू आर डेफिनेटली अ लाइट, जैसे स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, आई एम अ बीकन ऑफ लाइट। आपको लोगों को आपको पॉजिटिविटी फैलाने के लिए भेजा है। आप इस धरती पे जो आए हैं वो लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं फॉर श्योर। आपका जो पर्पस है, सोल पर्पस यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेजर है। मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ को ही जीना है, ऐसा इट्स मोर लाइक कि आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए दूसरों की लाइफ में भी बहुत मेजर रोल प्ले करना है। आपको गाइड बनना है लोगों का, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। ये भी आपके लिए आ रहा है कि आपको यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप एक बहुत ही इट्स मोर लाइक कि आपको यू आर अ स्पेशल सोल। मुझे आपके लिए मैसेज मिला है कि आप एक बहुत ही स्पेशल सोल हैं जो कि धरती पर डिसेंड हुए हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ अ ह्यूमन काइंड। ह्यूमैनिटी के लिए आप इस धरती पर आए हैं। आप यहाँ पर आपके लिए मुझे यहाँ पर कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि आप लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मुझे प्लेडियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप प्लेडियन हैं, आप जो धरती पर आए हैं, ठीक है। यस, यू आर डेफिनेटली अ स्टार सीड पर्सन। कुछ लोगों के लिए प्लेडियंस है, कुछ लोगों के क्लास स्टार सीड्स है, कुछ के लिए अर्थ एंजल्स है। यू आर अ स्पेशल सोल। आपके लिए बार बार यही मैसेज मुझे मिल रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कि जब अधर्म जब बहुत ज्यादा फैल जाता है, तब जब बहुत ज्यादा अंधेरा फैल जाता है, तब एक रोशनी आती है उस पूरे अंधेरे को खत्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप वो रोशनी है जो उस अंधेरे को खत्म करेगा, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप, और हो सकता है उसकी वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा ही एक कह सकते हैं कि आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। और स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ इसीलिए ही रही है क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप अपनी लाइफ में फिर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों को सिखाने के लिए। तो आपका खुद का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को, तभी आप आगे बढ़ के दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। जब आप खुद गो थ्रू होंगे लाइफ के चैलेंजेस से, तभी आप लोगों को समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ठीक है। यू आर डेफिनेटली स्पार्कलिंग लाइफ मुझे दिख रहा है। आपका एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। मुझे आपके लिए यहाँ पर सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है कि आपको बहुत सिंक्रोनिसिटीज दिखती होंगी, आपको फेदर्स दिखते होंगे, फेदर्स बहुत ज़्यादा आपको दिखते होंगे, नंबर से भी ज़्यादा आपको फेदर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। फेदर्स हो गए। आप मैजिक में बहुत बिलीव करते हैं, ये भी आपके लिए आ रहा है कि मैजिक, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं ना, तो आपको बिलीव करना स्टार्ट करना है। आपके लिए मैसेज है कि आपको बिलीव करना स्टार्ट करना होगा, तभी आप अपने उस पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे जो आपके अंदर है और जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप एक जैसा आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट यू आर अ स्पेशल सोल who is descended on this earth to spreading light. Okay, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस, आई नो थोड़ा नॉइज बहुत ज़्यादा हो गया एंड इट इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल, सो एक्सक्यूज मी प्लीज। लेट्स सी कि जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज किया है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है जो उन्हें जानने की जरूरत है। आई एम गोइंग टू टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक गाइस। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, मैजिक।
मैंने कहा था ना कि अगर आप मैजिक पे बिलीव नहीं करते हैं तो आपको मैजिक पे बिलीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ मैजिक। आप मैजिक हो, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ मैजिशियन। 33 नंबर विच मीन्स कि आपके जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आर्कएंजल्स से, स्पिरिट गाइड्स से, एनिमल स्पिरिट से, बट नॉट। आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल गाइडेंस, सपोर्ट और बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो बिलीव इन मैजिक फर्स्ट, आपको ये बोला जा रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज है। सैक्रिफाइस आया है आपके लिए एंड ईगल आया है आपके लिए। यस, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस नंबर 44 है एंड आपको बोला जा रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी पर ही बना रहता होगा। फाइनेंशियल मटेरियल लाइफ में ही आपका जो है, अर्दी रेल में ही आपका पूरा फोकस होगा। और आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, आप अपनी कॉलिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो मटेरियल लाइफ जो है आपकी स्मूथली ऑटोमेटिकली चलेगी। बिकॉज जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो हम अट्रैक्ट करते हैं अपने अपने पास अबंडेंस को, पैसे को, वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को, लव को। सो आपको कहा जा रहा है कि पीछे भागने की बजाय, इन सब चीज़ों के पीछे भागने की जगह आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे ड्यू टू प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, आपकी लाइफ में जो है ये ऑटोमेटिकली अबंडेंस आएगी, ठीक है। एंड ये सैक्रिफाइस इज ऑल्सो सेइंग कि आपको कहा जा रहा है कि अब टाइम आ गया है आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने का, ठीक है। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी जिया है, यहाँ पर आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने कंफर्टिंग लाइफ को जिया है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रगलिंग पीरियड, बट आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले हैं, यानी कि आपने कहीं भी रिस्क नहीं लिया है। बिकॉज 44 इज शोज कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहे हैं, आपने रैशनल डिसीजंस ही लिए हैं, जो कि इट्स मोर लाइक कि कैलकुलेटिव रिस्क जो होते हैं ना अपने लाइफ में, अपने सिर्फ और सिर्फ वही लिए हैं जिससे कि आपको पता रहे कि शॉर्ट कुछ ना कुछ आपको उसके इन रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको लीप लेने की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जंप करना है विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तभी इसलिए आपके लिए मैजिक आ रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर, ट्रस्ट करना है उस फाइनाइट पॉसिबिलिटीज पर जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। जब तक आप उस चीज़ को, जब तक आप लीप नहीं करेंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ में, कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तब तक आप इसी लूप में फंसे रहेंगे। मटेरियल लाइफ को आप चेस करते रहेंगे, वो आपके आगे आगे भागती रहेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो जाए, प्रोफेशनल लाइफ हो जाए, फाइनेंसेस हो जाए, लव हो जाए, हेल्थ हो जाए, कुछ भी हो, आप उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे, वो आपके आगे आगे चलती रहेगी। सो इट्स मोर लाइक रनिंग एंड चेजिंग की आपके लिए एनर्जी मुझे फील हो रही है, जिससे आपको निकलना है। और वो आप तभी निकल सकते हैं जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। वाइब्रेशन आप कैसे हाई करेंगे? जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंडल्ज करेंगे, ठीक है। और सेक्रीफाइस इज ऑल्सो सेइंग कि आप कहा जा रहा है कि लाइफ में जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। मोस्टली मुझे यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, कंफर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कंफर्ट जोन ही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप सिर्फ कैलकुलेटिव रिस्क पे ही अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। आपको अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आपके लिए मैसेज दोबारा से यही रिपीट हो रहा है। मे बी हो सकता है कि आपको, मेरे को लिटरली बोल रहे हैं एंजल्स के आपको ये रिपीट करूं मैं मैसेज। हो सकता है कि आप इसको इजी ले रहे हैं। ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपको लीप रखना है, लीप करना है। अब आपको लीप ऑफ फेथ आपको रखना है और रिस्क लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है। यस, मैं आइस के लिए आपका रीड कर देती हूँ एग्जैक्टली इस कार्ड का क्या मीनिंग है आपके लिए, आपकी रीडिंग में।
Alright. The sacrifice asks that you offer to Spirit that which is most precious to you. Your offering will be sanctified and returned tenfold. You will be elevated to the altar at which you have been praying and meet the divine at the table with the heavenly feast. You are a welcome guest in this banquet. Your heart is the only worthy offering you can bring. Life has been generous with you in so many ways. Yes, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो चीज़, जैसे मैंने बोला, आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आपको वो ऑफर करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। वही सेम चीज़ कंफर्ट जोन आ गया। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना कोई चीज़, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, यहाँ पर माँ के लिए आ रहा है मुझे, काली माँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि काली माँ को आपको कुछ अर्पित करना है, ठीक है। आपने हो सकता है बोला हुआ है पर आपने अर्पित नहीं किया, चढ़ावा नहीं चढ़ाया है। तो काली माँ और हनुमान जी का मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर इन दोनों में से आपने किसी को बोला हुआ है कि आप कुछ चढ़ाएंगे, कुछ अर्पित करेंगे उन्हें, तो आपको उन्हें करना है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू ऑफर देम, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड लेट्स सी, ईगल शोज के ईगल जो है वो मैसेंजर होता है हायर रेल्म का, ठीक है। तो आपके लिए ऑलरेडी मैसेजेस आपके हायर रेल्म से आपको मिल रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है 16 मीन्स 7 नंबर, 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर होता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको स्पिरिचुअलिटी में अब जाना ही होगा। इट इज़ योर टाइम टू गेट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है। यस, एंड ईगल ऑल्सो शोज के आपका जो यहाँ पर मुझे 7 नंबर से दिख रहा है कि केतु जो है वो हमें केतु जो है हमें डिअटैच करता है हमारी उन चीज़ों से जो हमारी लाइफ में हमारे लिए काम नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब आपको लेटिंग गो करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में जो कि आपको काम नहीं आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो हैबिट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रिलेशनशिप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जिन्हें अब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। सैक्रिफाइस, सेम चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अब आपको उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड व्हाट सी, ईगल आपको बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ईगल दिखने लग जाएंगे। और अगर आपको ईगल दिखने लग गए हैं तो आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं मैसेजेस के अब आपकी जो सोल है वो आपसे चाह रही है कि आप अपनी, मुझे ना यहाँ पे आपके लिए मैसेज बेसिकली ये मिल रहा है कि आपकी सोल जो है वो फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। और उसको अब आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का टाइम आ गया आपकी सोल का। तो वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, जब आप एक्टिविटीज़ करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, दिन में 10 मिनट 5 मिनट आपको जितना भी आप टाइम दे सकते हैं अब आपको टाइम देना ही है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए। मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, आप जिस भी तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअली फील करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को फील करते हैं, आप डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, आप जो भी आप करना चाहते हैं, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कंफर्ट फील करते हैं, वो आपको करना है, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है मुझे। दो, आपको कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन से आपको निकलना है। कंफर्ट जोन क्या, जो आपकी रेगुलर रूटीन है, जो आपका रेगुलर, उसमें आपको चेंजेस लाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चेंजेस आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप वो मैजिक क्रिएट कर पाएंगे जो आपके अंदर है, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन पर्सन, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए ईगल एग्जैक्टली क्या मैसेज दे रहा है। Have you become trapped in your daily routine and feel you do not know where to go and what to do next? Have you lost your sense of purpose? Eagle invites you to take a deep breath and spread your wings. When was the last time you opened them? Eagle reminds you that your spirit was born to soar to the heavens. As you contemplate choices, ask yourself, do I want to live in a chicken coop, sheltered from life, counting the regular feedings? Or do I want to soar like an eagle? If your answer is the latter, then you must accept Eagle's invitation and embrace the courage that will help you choose freedom.
यस, आपको कहा जा रहा है डेफिनेटली कि आपको अपनी रूटीन से चेंज करना ही होगा, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। आपको अपनी रूटीन को चेंज करना है, और अगर आप कुछ अपनी लाइफ में बड़ा चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कैलकुलेटिव रिस्क से नहीं आपको काम बनेगा, ठीक है। एंड यस, आपको कनेक्ट कर रहे हैं हायर रेल्म्स के बींग्स, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ बहुत ही यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मुझे 1 to 10% मुझे यहाँ पर ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपके साथ हो सकती है, ठीक है। सबके साथ नहीं होगी, ड्यू टू दिस रीडिंग इज अ जर्नल रीडिंग, सो जिनके साथ ये होगा ना, आपको ऑलरेडी फील हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको फील नहीं हुआ है, दैट मीन्स आपके साथ ये नहीं होगा जो मैसेज मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ इनकाउंटर्स दिख रहे हैं एलियंस के साथ, तो हो सकता है कि आप में से कोई 1% ही हो, बट मुझे यहाँ पे 1 से 10% ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ एलियन इनकाउंटर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि एलियंस जो होते हैं दे आर ऑल्सो अ बीइंग्स, ठीक है। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। जैसे ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए वो एलियंस है और उनके लिए हम एलियंस हैं। एलियंस मीन्स व्हाट, जो 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 फैमिलियर नहीं है, ठीक है। सो अनफैमिलियर थिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे इवेंट्स भी इनफैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, जो हो सकता है कि कुछ सडन चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हों जो कि आपको थोड़ा सा मिस्ट्री में डाल दें, ठीक है। कुछ आपको ऐसा फील हो कि ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। बहुत आपको, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होने वाले हैं जो नॉर्मली लोगों के साथ नहीं होते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए और एग्जैक्टली क्या आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली क्या लिखा है जो उन्हें सब जानने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट, यस, आपके लिए आया है 2 ऑफ फेदर्स, बैक ऑफ द डेक, एंड let's see, Ace of Shell, happiness and abundance, and 4 of Shell, soul searching and re-evaluation. yes, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है एंड abundance आ रही है। सोल सर्चिंग, जैसा मैंने बोला कि अब आपको अपनी सोल को जो फ्रेगमेंटेड है उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन टाइम आ चुका है आपके लिए, रीवैल्यूएशन का टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में कि क्या क्या करना है आपको अपनी लाइफ में आगे। आपके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है विद दिस एस ऑफ शेल। आई एम गेटिंग के आपकी लाइफ ना, आप, मुझे यहाँ पर ना बहुत ओल्ड सोल आपकी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं। आपने मैनी ऑफ लाइफ टाइम्स यू हैव लिव्ड ऑन दिस अर्थ, और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी फेस किए हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस किए हैं बहुत सारे इवेंट्स अपनी अलग अलग लाइफ टाइम में। तो आपके लिए यहाँ पे मुझे ना एक ऐसे मैसेज मिल रहा है कि आपको ड्रीम्स में, या फिर आपको मेडिटेशन में, या फिर आपको ऐसे ही जब आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे होंगे, आपको आपके स्किल्स जो है रिमाइंड होने लग जाएंगे, जो पास्ट लाइफ से आप स्किल्स आपने सीखे हैं, ठीक है। मुझे आपके लिए ना मिरर की भी आ रही है कि अगर आप हर कोई नहीं कर सकता है, कोई, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई बिगनर इस चीज़ को करे। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपने मंत्र जाप बहुत किया हुआ है, आप क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो सिर्फ उनके लिए ये है कि आपको मिरर मेडिटेशन, मिरर त्राटक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप मिरर त्राटक करेंगे तो आपको जो है आपकी जो साइंस है ना, आपके स्किल्स, आपको पास लाइफ के स्किल्स आपको पता चलेंगे, ब्लेसिंग्स आपको पता चलेंगे एग्जैक्टली क्या है। बट मिरर को आप ऐसे ही मत करना, उसमें कुछ ओम या फिर स्वास्तिक कोई भी सेक्रेट सिंबल बनाने के बाद ही करना, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हर किसी के लिए नहीं है, ये 1 to 10% वाले लोगों के लिए ही यहाँ पर दिख रहा है, जिनको ऑलरेडी
फील होता है, ठीक है, जिनके लिए, जिनको ऑलरेडी रियलाइजेशन है अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ वही लोग ये काम करेंगे, ठीक है, मिरर मेडिटेशन का जो मुझे आपके लिए दिख रहा है। बाकी सोल जो है आप सबकी ही यहाँ पर दिख रही है कि आप ओल्ड सोल हैं। स्लोली एंड स्टेडीली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए ये भी आ रहा है मैसेज। हैप्पीनेस, अबंडेंस, मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी सोल को ढूंढने की जरूरत है, सोल को इंटीग्रेट करना है, जैसे आपके लिए ऑलरेडी मैसेज आ गया। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर अपने आप को पहचानिए कि आप एग्जैक्टली क्या है, कौन है, क्यों आए हैं, क्या रीजन है आपका पैदा होने का। ये धीरे धीरे जब आप एक्टिविटीज करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आपको धीरे धीरे ये चीजें खुद से ही पता चलने लग जाएंगी, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ पर एस ऑफ मुझे एस ऑफ शेल को क्लैरिफाई करना है आपके लिए। पहले क्लैरिफाई एस ऑफ शेल, 10 ऑफ फेदर्स, रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यस, जैसे मैंने बोला कि आप स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, जो पास्ट लाइफ टैलेंट्स हैं, उन्हें आप रिकवर करने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है। स्नेक्स की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, विच मीन्स के आपकी हीलिंग भी आ रही है, हीलिंग आ रही है। और आपको कहा जा रहा है कि भोले बाबा यानी कि महादेव को आपको पानी चढ़ाना है। जितना आप उनको प्लीज करेंगे उतना ही आप आपका जो रास्ता है आप उसमें भटकेंगे नहीं और अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, मुझे आपके लिए बोला जा रहा है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू योर डिफरेंट रिलीजन, इट्स अप टू यू, बट या जो बिलीव करते हैं महादेव पे, उनको कहा जा रहा है कि आपको महादेव को प्लीज करना है। आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, उनको जल चढ़ाकर, उनके मंत्र जाप कर कर, तांडव कर कर, तांडव सुनकर, जैसे भी आपको जो भी फॉर्म आपको पसंद है, महादेव से कनेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, उनसे कनेक्ट कीजिए, जिससे कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त उनके हाथ में है आपकी पूरी रिकवरी, ठीक है, आपकी लाइफ की पूरी बागडोर। हालांकि ऑब्वियसली सबकी बागडोर उनके हाथ में है, बट यहाँ पर स्पेशली वो आपको पुकार रहे हैं। यहाँ आपके लिए मैसेज आया कि वो आपको पुकार रहे हैं कि आपको उनके पास जाना है। यहाँ पर कृष्ण भक्त दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा, बट मैं ये नहीं कह रही कि आपको कृष्ण भगवान को नहीं मानना है या राम को नहीं मानना है, विष्णु को नहीं मानना है, बट आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ी सी ज्यादा भोले बाबा की यानी महादेव की आराधना करने के लिए बोला जा रहा है। उनकी तरफ आपको जाना है, जिससे कि वो आपकी मदद कर सकें आपकी जिंदगी के बदलाव में, क्योंकि आपका लाइफ में बदलाव आ रहा है। सेक्रीफाइस की एनर्जी ही वो होती है, लेट गो की एनर्जी ही वो होती है कि चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। उस चेंजेस को इजिली एक्सेप्ट कर सके आप, वो महादेव आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। वो डिस्ट्रॉय करके नई चीज दोबारा से बना सकते हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए। चलिए, इन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज किया है। यस, ओके, ऑलराइट। आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स शोज के आपको अपने लिए अब खड़ा होना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि थोड़ा सा हार्ड टाइम आ रहा है आपके लिए। हो सकता है कि लोग आपको जो आपकी वैल्यू है वो ना समझ पाए, इंस्टेंट ना समझे। धीरे धीरे जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे तब आपकी वैल्यू समझेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अभी भी लोग आपको इग्नोर करते हैं, अभी भी लोग आपकी फुली वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद से ही नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक आप अपनी वर्थ को खुद नहीं समझेंगे तो दूसरा भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब तक पहले आपको अपनी वर्थ को समझना है, ठीक है, कि आप कौन है। यू आर द लाइट, आप एक लाइट हैं जो कि
पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगा, उन लोगों की मदद करेगा जो डार्कनेस में है, ठीक है। तो पहले आपको अपनी रोशनी को खुद समझना है, तभी आप दूसरे लोगों को रोशन कर पाएंगे, उनकी जिंदगी भी, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको बनाया ही गया है लोगों की हेल्प करने के लिए। दिस इज लाइक, ये मुझे आप लग रहे हैं और ये जैसे दूसरे लोग होते हैं कि दूसरे लोग आपके पास आ रहे हैं आपकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी हायर रेल्म, यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन इटसेल्फ। आप डायरेक्ट, आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से, एंजल्स से, डिवाइन फेमिनिन से, डिवाइन मैस्कुलिन से। आपका आपका इट्स मोर लाइक कि आपका अब डायरेक्ट सोर्स है आपका पास, ठीक है, कनेक्शन का। तो आपको बहुत ज़्यादा पावर देने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावर आपके पास आने वाली है ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाएं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग साइकिक दिख रहे हैं, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे फ्यूचर में। या जैसे कि ये लेडी जो है वो फ्यूचर देख के बता रही है, पास्ट देख रही है, वट एवर जो भी ये कर रही है, ये कनेक्शन बिल्ड कर रही है, ठीक है। कनेक्शन बिल्ड कर रही है यूनिवर्स से ताकि इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वही चीज़ आपको करनी है फ्यूचर में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकिकली करनी है, आपको ऑकल्ट साइंस में आकर ही करना है, टैरो रीडिंग करके या फिर आकाशिक रीडिंग करके एंड वट नॉट। आपको ये सारा करके ही आपको ये चीज़ें कर आप हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। पर हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है। मुझे यहाँ पे 60% लोगों की एनर्जी यही दिख रही है कि आपको अल्टीमेटली इसी फील्ड में ही आना है। अल्टीमेटली आप साइकिक पर्सन है, यू आर वेरी वेरी मच साइकिक पर्सन। तभी आपके लिए आया कि आप एक लाइट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ही था। ऑल राइट, एंड जैसे मैंने कहा कि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है हायर हेल्प के पास जाने का, तो आपके लिए यहाँ पर पोर्टल भी मुझे खुलता दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में आप किसी भी पोर्टल को आप खोल सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, वहाँ का कोई भी इंफॉर्मेशन धरती पे लाके और आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे आपके लिए आया है कि आपको स्प्रेड करना है, आपको नॉलेज फैलानी है। लाइट मीन्स व्हाट? लाइट इज अ नॉलेज। तो आपको कहा ही जा रहा है, आपको बनाया ही गया है कि आपको रोशनी फैलानी है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन फैलानी है लोगों में, हेल्प करनी है लोगों की, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पर आपके लिए इसका भी क्लैरिफिकेशन करनी है। और आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स बैक ऑफ द डेक आया था, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में आप मुझे यहाँ पर ट्रैवल करते दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, ठीक है। और पिलग्रिमेज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप पिलग्रिमेज पे जाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए माउंट कैलाश ही आ रहा है लिटरली कि आप माउंट कैलाश पे जाने वाले हैं। अगर आप माउंट कैलाश पे नहीं जाने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए माउंट कैलाश आ रहा है, कुछ लोगों के लिए वैष्णो देवी आ रहा है, जहाँ पर माउंटेन्स वाला एरिया जो है ना, माउंटेन में जो भी पिलग्रिमेजेस हैं, माता के, भगवान के जो भी धाम है, जो भी मंदिर है, वहां पर आप जाने वाले हैं। क्योंकि ये चढ़ रही है, एक इंफॉर्मेशन के लिए चढ़ रही है, किसी ब्लेसिंग के लिए चढ़ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई 3 पॉइंट्स। यस, आपकी लाइफ में आपको ना, मुझे यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में एक ऐसा पोर्टल खोल सकते हैं फ्यूचर में जो जिससे कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस खुद क्रिएट कर सकें, ठीक है। अबंडेंस बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे मैंने बोला आपके लिए कार्ड भी आया है, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो आपको फ्यूचर में जब आप इस पूरे जर्नी में आपका जो आप जब कहीं ना, मुझे ना आपके लिए एक स्ट्रांगली फील आ रहा है कि अभी आप रेडी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये मैसेज आ रहा है कि यू आर नॉट रेडी येट। आपको तैयार किया जा रहा है उस चीज को क्रिएट करने के लिए जो आप क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी आपको अपना खुद का ही पोटेंशियल नहीं पता है। यू आर अ मैजिशियन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और आपके लिए डेफिनेटली पोर्टल की एनर्जी खुलने वाली है जिसमें आप जा सकते हैं। और पोर्टल इट्स मोर, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल दरवाजा खुलेगा और उसमें आप जाएंगे और आपको खजाना मिल जाएगा, नहीं। पोर्टल मीन्स व्हाट? पोर्टल आप मेडिटेशन में आप जा सकते हैं, पोर्टल से आप सपनों में जा सकते हैं। आई एम श्योर आपको पोर्टल्स पता है गाइज। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो फॉर श्योर आपको मीनिंग्स पता है पोर्टल के, जैसे कि 11-11 पोर्टल होता है, 8 पोर्टल होता है। पोर्टल इज अ गेटवे
ऑफ गेटवे ऑफ अ टू कनेक्टिंग ऑफ अ टू रेल्म्स, ठीक है, कि कहीं किसी रेल्म में जाने का दरवाजा। तो आपके लिए ऐसा दरवाजा खुल रहा है उस रेल्म का, जहां पर आप जाकर अपने लिए एक ऐसी नॉलेज क्रिएट कर सकें, ऐसी नॉलेज को अटेन कर सकें जिससे कि आप अपनी लाइफ में, नॉट ओनली इन योर लाइफ इटसेल्फ बट दूसरों की लाइफ में भी आप अबंडेंस क्रिएट करने के लिए उनको हेल्प कर जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं और एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ डेफिनेटली मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप अभी तक अपनी खुद की वर्थ नहीं पहचान पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है पूरा खिला हुआ है, बट पूरा पूरा का पूरा शाइन कर रहा है, बट ये इंसान जो है बैक है और इस पे रोशनी नहीं पड़ पा रही है। ओके, ऑलराइट, सी आपके लिए बैक ऑफ द डेक आया है इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। सी आपके लिए पोर्टल, जैसा मैंने बोला, पोर्टल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है आपके लिए। पोर्टल खुलने वाला है अब कुछ लोगों के लिए, लिटरल ऐसा पोर्टल खुलने वाला है जो मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के लिए उनका हर्ट चक्रा ओपन होने वाला है। हर्ट इज ऑल्सो अ पोर्टल, ठीक है। हमारे जो चक्रास हैं दे आर ऑल्सो अ पोर्टल्स ऑफ रेल्म, ठीक है। अपने आप में ही पोर्टल्स होते हैं हमारे चक्रा। तो कुछ लोगों के लिए 100% यहाँ पर हर्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट होने वाला है, वो ओपन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये भी ओपन हो रहा है। इट्स मोर लाइक जैसे कि कोई दरवाजा था, बिजली गिरी और ये खुल गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि इससे पहले आपकी लाइफ में थोड़े से ऐसे चेंजेस आएंगे जो स्ट्रगलिंग चेंजेस आपको लग सकते हैं, ठीक है। द कम्पलिंग मीन्स कुछ चीजें आपकी लाइफ से, कहते हैं ना, उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं, हमें समझ नहीं आता एग्जैक्टली हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, बट आपके अब आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है। वो क्लैरिटी, जो दरवाजे आपके लिए बंद थे आपकी लाइफ में, वो अब खुलने वाले हैं आपकी लाइफ में। इट्स मोर लाइक जैसे कि ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको थंडर दिख रहा होगा। लेट मी शो यू द कार्ड इटसेल्फ फर्स्ट। आपको ये सिर्फ ये दरवाजा दिख रहा है ना, ये खुल रहा है। ये खुलने से अब इसके अंदर जो आप जैसे खुल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितने फ्लावर्स, कितना प्यारा पाथवे है। अब आपके लिए आपकी लाइफ में यही होने वाला है। अब आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस की, एक प्रोस्पेरिटी की, अबंडेंस की लाइफ आपकी आपकी अब होने वाली है। जो स्ट्रगलिंग पीरियड था आपका वो खत्म होने वाला है। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में ये वाला पाथवे, ये ब्यूटीफुल जो इन्वायरमेंट है, ब्यूटीफुल फ्यूचर है, वो आएगा, ठीक है। और सेकंड कार्ड है आपके लिए टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सेशन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। यस, मैंने जैसे बोला कि आप बहुत ज्यादा अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी में लगे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है कि जस्ट टेक अ ब्रेक, छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। आप रनर चेजर वाली एनर्जी में मत, लूप में मत फंसिए, उससे आप हटिए। क्योंकि जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, ये चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करना है, सॉरी क्या बोल रही मैं, इवॉल्व करना है, ठीक है। इट इज योर टाइम टू इवॉल्व योर सेल्फ, योर सोल ग्रोथ। आपको अपनी सोल को अब ग्रोथ करना है, ठीक है। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। इट विल कम ऑटोमेटिकली व्हेन यू ग्रो योर वाइब्रेशन, ठीक है। आपके लिए मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। पोर्टल्स का भी बहुत मैसेज स्ट्रांग आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी एल्स और एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है। हम सम अप कर रहे हैं आपकी रीडिंग। एग्जैक्ट आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है, ओके, यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आपकी ये एनर्जी आ रही है, इससे आपको निकलने में महादेव आपकी मदद करेंगे। 3 की एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ गाइस कि यू आर द मैजिशियन। आपके लिए बैक ऑफ द डेक भी मैजिशियन का आ गया है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। पास्ट लाइफ से भी आपको अब सब कुछ मिलने वाला है। आपको
पास्ट लाइफ, जितना आप अपने आप को उस चीज़ में इंडल्ज करेंगे एक्टिविटीज़ में स्पिरिचुअल, आपको आपके पास्ट लाइफ की स्किल्स, टैलेंट्स, गिफ्ट्स, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है। और 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहां से अब आपको रिलीफ मिलने वाला है। अब आपको उस सिचुएशन से आप फ्री होने वाले हो। ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है। किसी भी तरीके का कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके पार्टनर के बीच में है, या फिर आपके आपके पर्सन के बीच में है, आपके और आपकी फैमिली के बीच में, आपके काम के बीच में है, कोई भी किसी भी सिनेरियो में आपकी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप सफर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो उससे अब आपको रिलीफ मिलने वाला है। आपके लिए ये मैसेज आया। ठीक है। और 3 नंबर जो है वो शो करता है जुपिटर का। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जुपिटर आपका जो है, आपको जुपिटर को प्लीज करने की जरूरत है। जुपिटर अगर आपका इन्फ्लिक्टेड दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो जुपिटर को करने के लिए आप थर्सडे को येलो ड्रेस पहन सकते हो, और माथे पे पीला टीका लगा सकते हो आप। ठीक है। और आपके लिए मैसेजेस, थर्सडे के केले में आप पानी डाल सकते हो। नेचुरल है ये, कोई भी कर सकता है, किसी भी रिलीजन का। केला सब खाते हैं, हर रिलीजन का खाता है। पानी पौधों में सब डालते हैं। तो आप अगर केले को पानी डालेंगे थर्सडे को तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है। लेट मी मुझे आपके लिए एक कार्ड और लेना है। लेट्स सी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी आपके लिए वेल्थ अबंडेंस भर भर के आ रही है। पैसे की कोई कमी आपकी लाइफ में होने ही नहीं वाली है फ्यूचर में। बस आपको कहा जा रहा है कि जो आपको गाइडेंस दी गई है इस रीडिंग में वो आपको फॉलो करनी है। फिर देखिए कि आपकी लाइफ में, मुझे आपके लिए ना मैसेज मिल रहा है कि यू आर बॉर्न टू बी क्रिएट अ लेगेसी। आप एक लेगेसी को क्रिएट करने के लिए पैदा हुए। ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि यू आर अ स्पेशल सोल, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो दुनिया में लेगेसी छोड़कर जाते हैं, एंड यू आर द वन। आप लेगेसी छोड़ने के लिए, लेगेसी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ठीक है। तो जब आप लेगेसी क्रिएट करोगे दैट मीन्स कि पैसे की तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। सो सरेंडर कर दो भगवान के ऊपर सब कुछ। ठीक है। और सिर्फ जो भी आपको गाइडेंस मिलती है उस पर आप चलते जाओ, एंड लेट्स सी के आपको फिर देखिए लाइफ में आपको क्या कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली शोज अबंडेंस इन वेल्थ, लिटरली वेल्थ। ठीक है। पैसों के मामले में कह सकते हैं यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर जनरेशन का भी कुछ एक आ रहा है कि अगर आपको ना यहाँ पर अगर जनरेशनल कर्स है, किसी को जनरेशनल कर्स की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अगर आपके फैमिलीज में जनरेशनल कर्स है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। यू आर द वन हु जो कि अपने एंसेस्ट्रल कर्स को हटाएगा, दूर करेगा। ठीक है। अपने आप को इवॉल्व करके, ये सारी एक्टिविटीज को करके, हेल्प करके दूसरों की, अपने आप की हेल्प करके, क्योंकि वी आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ अवर ओन एंसेस्टर्स। ठीक है। जैसे जैसे हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, हमारी एक्टिविटीज से हमारे एंसेस्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स को ऑटोमेटिकली पुण्य मिलते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यू आर द वन हु कैन रिमूव द कर्स फ्रॉम योर ओन एंसेस्ट्रल लिनिएज। तो आपको एंसेस्ट्रल, आपका जो कर्स है वो भी खत्म होने वाला है थ्रू योर ओन एफर्ट्स, थ्रू योर ओन ब्लेसिंग्स। ऑलराइट गाइस, होप यू लाइक दिस रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज टू सपोर्ट माई चैनल, एंड जिससे कि मैं और ऐसे ही वीडियोस को आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं, आपको हेल्प होती रहे थ्रू माई रीडिंग्स। एंड I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Bye.
वेलकम ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन, या फिर थर्ड ऑप्शन चूज किया है। चलिए देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है जो आपको इस वक्त जानने की जरूरत है। ओके, विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी लाइफ को एक अच्छी तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, आप एक बहुत प्रॉस्परस लाइफ को जीने की पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं, पूरा पूरा इनपुट डाल रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सके। मुझे यहाँ पर सेल्फ वर्थ की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि आप अपनी अपनी वैल्यू को पहचानने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। पहले आप शायद अपने आप को इतना, अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहे थे, बट अब आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। सेल्फ लव की तरफ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है कि आप अपने अपने आप से प्यार करने लग गए हैं, अपनी अपनी कीमत पहचानने लग गए हैं। यू नो योर वेल्थ, यू नो योर ओन वर्थ राइट नाउ। ठीक है, एंड यस, आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं उस जिंदगी को जो आप जीना चाहते हैं। और आपका जो सन है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू कुड बी अ लियो पर्सन, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और आप बहुत ही जेंटल काइंड पर्सन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, बट यस, आप दूसरों के दुख को नहीं देख पाते हैं। दूसरों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड attribute, very good characteristic of yours, which bring you most of the blessings in your life through this. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हैं। बालों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके बाल या तो बहुत अच्छे हैं या आप बहुत ज़्यादा अच्छे करना चाहते हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके बालों में, कुछ कुछ कनेक्शन है आपका बालों को लेके करंटली। या तो आपके बाल पहले बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए और आप दोबारा से चाहते हो कि आपके बाल अच्छे हो जाएं, या फिर आपके बाल पहले खराब थे, अब धीरे धीरे बाल अच्छे हो रहे हैं। आपका पूरा फोकस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ हद तक आपका जो फोकस है वो आपके बालों को लेके भी है। ठीक है, यस, लेट्स सी, चलिए देखते हैं एग्जैक्टली आपके रीडिंग में, आपके आकाशिक रीडिंग में रिकॉर्ड्स में क्या है जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। ग्रुप 3 को जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है, उनको उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है जो उन्हें जानने की ज़रूरत है। हे मां काली, वी आर गोइंग टू टेक ओके 2 cards from this deck. All right. Yes, बैक ऑफ द डेक आपके लिए द सॉर्सरस आ रहा है। आप काफी डार्कनेस में रह चुके हो ऑलरेडी, और अब आप धीरे धीरे अपने फाइनली रियलाइज कर रहे हो अपनी वर्थ, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी, करंटली आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके लिए लिटरली एक ऐसा पोर्टल खुला हुआ है जहाँ पे, जिसे एक्सेस करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपको, अगर आप फोर्ट्स वगैरह में नहीं गए हो, ठीक है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ है आपके लिए वहां पर। ठीक है, यू डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कवर समथिंग कनेक्टेड टू योर ओन सोल जर्नी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी आपको कॉलिंग आ रही है, और 100% आपको कोई कॉलिंग आ रही है किसी फोर्ट में जाने की, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जाने की, तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपकी वो कॉलिंग जो है वो आपको सोल जर्नी पे आपकी के लिए आपको कॉल आ रहा है। ठीक है, कि आप वहां से कुछ आपके बारे में, आपकी सोल के बारे में 100% आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके लिए लिटरली दिख रहा है कि पोर्टल्स खुल रहे हैं जिसमें आप एंटर करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। 2 नंबर इज ऑल्सो शोज कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, हर
मुझे ना आपके लिए एक मैसेज ये मिल रहा है कि चारों तरफ से, जैसे कि ये फोर्थ डायरेक्शन है ना, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आपके लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। चारों तरफ से कुछ भी नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करने वाले अब अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में फेस कर चुके हो, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में रेनबो आ रहा है, रेनबो, यस, लिटरली रेनबो आ रहा है, इसके बैक ऑफ द डेक रेनबो ही है। अब आपकी लाइफ में रेनबो, रेनबो मीन्स व्हाट? रेनबो इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी। सो लिटरली आप अपनी लाइफ में रेनबो को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। रेनबो इज कमिंग आफ्टर द थंडर, आफ्टर द स्ट्रॉम। थंडर आपके लिए कार्ड आया है, तो जो थंडर जो आप फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जो आप फेस कर रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफ में रेनबो ही आना है, ठीक है। I'm going to read these cards for you so that you can get exact message what they wanted you to know. Okay, क्या exactly आपके लिए मैसेज है? एंड एंडिंग क्रॉस अनाउंसेस द स्टार्ट टू अ ग्रेट जर्नी। आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। इट्स टाइम टू रेज योर गेज फ्रॉम द मंडेन डे टू दैट विच until now has seemed beyond your grasp. Allow new wisdom to guide you and stop trying to make sense of it all before you respond with a resounding yes. ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको एक नए आयाम तक आपकी लाइफ को लेकर जाएगा, ठीक है। नया आयाम आपके लिए लिटरली मैसेज आया है, ठीक है। और इट्स मोर लाइक कि आपको जो है ना लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ आपके साथ मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ मिस्टीरियस हो सकता है, कुछ ऐसा मिस्टीरियस मैजिकल जो आप बिलीव नहीं करते थे बट आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। जिससे कि आपको बिलीव हो जाएगा कि यस, यूनिवर्स में बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है अचीव करने की, इस यूनिवर्स में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये मेंटालिटी आपकी सेट हो जाएगी आफ्टर दैट इवेंट। मुझे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होता हुआ दिख रहा है जो आपकी जिंदगी को टोटली बदल देगा, एक अपलिफ्टमेंट की तरफ आपकी लाइफ जाएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है विच इज गोइंग टू ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ, लिटरली। क्लैरिफाई द एंडिंग, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ आपके लिए। यस, जिनको आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिल पा रहा है किसी भी सेंस में, तो 100% आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करने वाले हो। जिनकी मैरिजेस की अगर प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी सॉल्व होने वाली है। ऑल इन ऑल आपके लिए मैंने जैसे कहा कि सारे डायरेक्शन से आपकी लाइफ में जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, वही चीज़ लिटरली आपकी लाइफ में दिख रही है मुझे इन कार्ड से, ठीक है। मैरिज आ रही है, गुड रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, एक इंडिपेंडेंसी आ रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जिसे बोल सकते हैं हम, कि आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट होने वाले हैं जो सक्षम है हर चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्षम है हर चीज़ को खरीदने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। और जस्टिस जो मैंने बोला, जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके ना एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। और उसी चीज़ का जो है आपने भी फेस किया है, आपके एंसेस्टर से पास ऑन हुआ है आपकी लाइफ में, और वो चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। कोई कर्ज हो सकता है किसी तरीके का कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो
आपकी लाइफ में आपको बढ़ने नहीं दे रही थी। आपके एंसेस्टर्स ऐसा लग रहा है कि सफर करके चले गए और वही सफरिंग आपकी लाइफ में भी चल रही थी, बट अब आपकी लाइफ में वो सफरिंग खत्म होने वाली है, लिटरली खत्म होने वाली है। विद दिस थंडर कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस आ रहे हैं, फॉर श्योर 100% ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत इंस्टेंट चेंज आएंगे। ऐसे चेंजेस जो आपने बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आके और आपकी बिल्कुल इट्स मोर लाइक 180 डिग्री आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, 56 शोज के कुछ लोगों मुझे यहाँ पर ना एक मैसेज मिल रहा है कि कोई है ऐसा इंसान जो 56 एज का है, जो यहाँ पर इसमें देख रहा है, और आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना वो आपको कहीं पर भी नहीं लेकर जाने दे रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी 56 एज है, कोई एक इंसान भी हो सकता है। ठीक है, ये मैसेज मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो थॉट है वो आपको कहीं भी नहीं लेकर जा रही है, तो आपको अपनी थॉट को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अपनी थॉट को चेंज कीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे थे अभी तक, जो आप हासिल नहीं कर पाए थे, वो अब आप इसके बाद आपको मिल सकता है। ठीक है, यस, लिटरली आपके लिए ये मैसेज आया है। लेट्स सी थंडर, आई एम गोइंग टू रीड द थंडर कार्ड ऑल्सो। When thunder comes into your reading, it refers a big dramatic change. जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। That feels like a herd of wild raisins of the sun. You feel it right through your bones, and you know that you are powerless to influence whatever events have been set in motion. This is a time to prepare for anything. Your life is in adventure and wonderful opportunities are arriving now. The trick is to learn to run with them. Qualities that you will need now more than ever are flexibility, dexterity, and a willingness to experience in all without dictating from where or in what forms opportunities will come. Your destiny is arriving. Be ready. Yes. आपकी डेस्टिनी भाई बदलने वाली है, फॉर श्योर। आपकी डेस्टिनी, मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी फील हो रही है कि आपकी जो अभी तक आपको लग रहा था कि आपकी जो किस्मत है वो बिल्कुल खराब है, आपकी किस्मत जो है बिल्कुल बदलने वाली है। आपकी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री होने वाली है, ड्रामेटिक चेंजेस आने वाले हैं। बस आपको उसके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को तैयार करना है। इसमें मार्स एनर्जी भी मुझे दिख रही है ये इसके अकॉर्डिंग, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट लेकर आएगा, आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है। ठीक है, आपको और ये भी कहा जा रहा है कि आपको सिचुएशन को रिपल नहीं करना है। ठीक है, सिचुएशन के साथ आपको जाना है। अगर आप अगेंस्ट खड़े होंगे तो आप ही हैं जिसको सफ़र करना पड़ेगा और ज़्यादा। फिलहाल आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो में जाना है, जहाँ पे भी सिचुएशन आपको लेके जा रही है आपको उसमें ढलना है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो यूनिवर्स की, डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, आपको ये बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिलीव करना ही है, उसके बाद ही आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। बिकॉज आपने डेफिनेटली आपने ये कार्ड चूज किया है, आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। आप अपनी ही खुद की ही दुनिया में जीना चाहते हैं, जो आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर पावर होगी। करंटली आप अगर ऐसे सिचुएशन में खड़े होने की कोशिश करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो इनएविटेबल है, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पावरलेस ही अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेन योर पावर बैक और क्लेमिंग योर पावर बैक, यू नीड टू गो विद द फ्लो करंटली। ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं और एग्जैक्टली आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है, 6 ऑफ शेल, ऑलराइट, नाइट ऑफ एकॉन्स। आपके लिए बैक ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स, कंफर्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। यस, प्रॉस्पेरिटी इज अवेटिंग यू डेफिनेटली। कंफर्ट जोन में आप जाएंगे, आप जो भी आपने फेस किया है उस सिचुएशन से आप 100% निकलेंगे, बट
इन ऑर्डर टू गेट दैट यू नीड टू बी ट्रस्ट दैट। ठीक है, आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। 6 ऑफ शेल, सेंटिमेंट्स एंड जॉय। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बहुत सफरिंग, आपने बहुत दुख झेले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सैडनेस की फीलिंग भी आ रही है कि बहुत, बट अब आपके लिए क्या है कि आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एक हार्मनी आ रही है। और यहाँ पे कपल की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, विच मीन्स कि अगर आप सिंगल हैं, आपको आपका अपना पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 100% आपका पार्टनर मिलने वाला है। आपके लिए पोर्टल्स खुल रहे हैं हर चीज के लिए। ठीक है, लिटरली आपके जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपका पोर्टल खुल रहा है। तो जो सिंगल्स है उनको उनके पार्टनर मिलने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं तो और आपका आपके पार्टनर के साथ अनबन रहती है, झगड़े रहते हैं, तो वो सॉल्व होने वाले हैं। आप फिर से वैसे ही आपकी एनर्जी दोबारा आने वाली है जैसी आप पहले अपने कनेक्शन में थे। एक हारमोनियस लाइफ आपकी दोबारा से रिबिल्ड होने वाली है। मुझे यहाँ पर आपके लिए रिगेन की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, लेट्स सी नाइट ऑफ एकॉन्स। नाइट ऑफ एकॉन्स शोज एक्शन एंड ड्राइव। अब आपको उस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है जहां पर आप खुद से उस चीज को क्रिएट कर पाए जो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ही आपके लिए कि आई लिव इन माई पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, आप वो नहीं चाहते हो जो यूनिवर्स आपके लिए सोच रहा है। मुझे यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपने किस्मत से खुद लड़ना चाहते हो। आपको लगता है कि जो किस्मत में है वो आपके लिए, आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हो उस चीज के लिए। आपको लगता है कि आप खुद से क्रिएट कर सकते हो उस चीज को। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से क्रिएट कर सकते हो तो आपको उसके लिए एक्शन भी लेने होंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो आप लाइफ चाहते हो। सो इन ऑर्डर टू रीच दैट डेस्टिनेशन यू नीड टू टेक एक्शंस राइट नाउ। ठीक है, आपको यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आपको गाइड किया जा रहा है उस डायरेक्शन में। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, बट आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि अल्टीमेटली आप जाओगे वहीं जहां आपको जाना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जा रहे हो, बट नहीं, हम खुद से कुछ भी नहीं कर रहे होते, हमसे करवाया जा रहा होता है। वी आर द पपेट्स। हायर बीइंग्स हमसे करवा रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज सही है। राइट, आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि शायद आप जानते नहीं हो कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या सही है, बट आपको डायरेक्शन दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ, ये आपके लिए सही है। यहाँ जाओगे तो आप वो चीज हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। आपके लिए जो सूरज तक उग रहा है, ठीक है, सन इज कमिंग इन योर कार्ड, विच मीन्स कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा आपको सक्सेस दी जा रही है आपकी लाइफ में। आपको बहुत ही केयरिंग कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सीड होने वाले हो आप अपने हर एंडेवर में, हर कोशिश में आप जो चाहते हो। पर आपको कहा जा रहा है कोशिश करो तो सही, कोशिश नहीं करोगे तो आप सक्सेस कहाँ से मिलेगी। बैठे रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक आपको वो नहीं हासिल होगा, वो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है मुझे। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है। ओके, ऑलराइट, ये पहले भी आ रहा था आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि आपको हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं एक टाइम पर कि आपको किस डायरेक्शन को चूज करना चाहिए। बैक ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है फूल, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ रखने की जरूरत है। जब तक आप लीप ऑफ फेथ नहीं रखोगे अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, डाउट नहीं करते रहना है। किंग ऑफ कॉइन्स, यस, आप ये हो, आपको ये बनना है, आपको यूनिवर्स ये बनाएगा, अबंडेंट बनाएगा, एक ऐसा जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में जिसने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पर मैंने कहा था ना 56 एज, तो कुछ है ऐसे
इस वीडियो को देखने वाले जो एजड हैं थोड़े से, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, उस एक्सपीरियंस को अब आपको उस एक्सपीरियंस को अब आपको जीना है, ठीक है। एक इट्स मोर लाइक कि आपको कहा जा रहा है कि आपने जी लिया, बहुत अच्छा जिया, बट जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला। आपको अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव को चेंज करो तो फिर आपको वो ग्रोथ मिलेगी जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो, ठीक है। यू आर द किंग ऑफ कॉइन्स। आप वो इंसान हो जो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, बट आपको एक्शन लेना होगा, धीरे धीरे ही सही, बट आपको एक्शन लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपको लिनिएज क्रिएट करनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लिनिएज क्रिएट करने के लिए आप आए हो। अगर अब मुझे लग रहा है आप सेकेंड ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे, या फिर सेकेंड ऑप्शन से आप आ रहे हो, क्योंकि उसमें भी ऐसा कुछ मैसेज आया था। आपको बनाया गया है लिनिएज को क्रिएट करने के लिए। आप अपनी लाइफ में लिनिएज क्रिएट करोगे, ठीक है। अपने पासिंग जनरेशन्स के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे अपनी लाइफ को, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत फुली बैलेंस्ड वे में जीने वाले हो, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ में भी फुली इंडल्ज रहोगे और मटेरियल लाइफ को भी बहुत अच्छे से जियोगे, यानी ओवरऑल आप अपनी लाइफ को बहुत फुलेस्ट वे में जीने वाले हो। आपके लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ऑलराइट, एंड विद द 4 ऑफ कॉइंस शोज कि कुछ चीजें जब आपको ऐसा लगेगा कि जब आप बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ में घुसने की कोशिश करोगे ना, तब आप अपने आप को स्टक महसूस करोगे, ठीक है। और तब आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल लाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बट आपको गाइडिंग लाइट मिलती रहेगी, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है हमेशा। सन की एनर्जी आपके साथ हमेशा रहेगी। मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने ये भी कहा था कि आपका जो है, आप लियो हो सकते हो, आपका जो सन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सन जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है बार बार, ठीक है। तो आप या तो लियो हो सकते हो, आपकी फायर एनर्जी हो सकती है स्ट्रांगली, मुझे दिख रहा है। बट एंड यू आर द पीपल हु क्रिएट लेगेसी इन योर लाइफ। आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे अपनी जिंदगी में। मुझे 4 ऑफ कॉइंस के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए आपके लिए कि ये क्यों आया है। बस आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू, आपको लीप ऑफ फेथ रखने की जरूरत है बेसिकली, ठीक है। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई 4 ऑफ कॉइंस। सन, ओ माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। फादर ऑफ वॉन्ड्स, यस, सी, एक फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सन के डिवोटी हैं, ठीक है। सन को आप पानी देते हो, सन को आप प्रेयर करते हो, किसी ना किसी शेप और फॉर्म में आप सन को बहुत ज्यादा प्लीज करते हो। ये भी आपके लिए आ रहा है, इसलिए सन आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। सन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। सन की आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो ना अपनी लाइफ में, तो आप ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हो, क्योंकि सन इज सपोर्टिंग यू थ्रू आउट योर होल लाइफ। कभी भी वो आपको अंधेरे में नहीं रहने देगा, यानी कि कभी भी आपको डगमगाने नहीं देगा। आपको हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा और आप हमेशा चलते रहोगे अपने रास्ते पर, और उस रास्ते पर जहां पर आपको जाना है, जहां पे आपको हर चीज मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। यस, और आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो। बट आपको ये भी कहा जा रहा है कि कभी कभी आपको कुछ चीजें हैं जो परेशान कर सकती हैं, तब आपको फिर से भूलना नहीं है कि आपको सन को अप्रोच करनी है, ठीक है। सन बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। लेट्स सी, मैं इसको फिलहाल साथ में रखती हूँ एग्जैक्टली और क्या आ रहा है थर्ड ऑप्शन के लिए, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है। लेमुरिया, ओके। आपको कहा जा रहा है कि आपको क्रिस्टल्स के साथ भी काम करना है, ठीक है। आप कुछ
आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि लेम्यूरियन सिविलाइजेशन से हो, ठीक है। डोंट डिम टू फिट इन, यस, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ। जैसे मैंने कहा कि आप लिनिएज को क्रिएट करने के लिए आए हो, आपका एक हेवन है, आपने क्रिएशन का ही कार्ड लिखा है कि मुझे क्रिएट करना है। आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ओन क्रिएशन। यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन पैराडाइज इन दिस लाइफ टाइम, डेफिनेटली, ठीक है। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, you are going to create a much bigger than what you exactly thinking right now. All right guys, so definitely आप में से बहुत लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लेम्यूरियन सिविलाइजेशन के हो सकते हैं, ठीक है। एंड और आपको कहा जा रहा है कि आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना है फॉर श्योर। और आपके लिए मुझे एक क्रिस्टल आ रहा है आपकी रीडिंग में, उसे बोलते हैं येलो कलर का होता है, लेमोरियन होता है क्या, लेमन क्वार्ट्ज होता है, कोई क्रिस्टल होता है, ठीक है, जिसमें ना मेमोरीज होती हैं, जिसमें लेमोरियंस ने मेमोरीज को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। आपको उसके साथ काम करने के लिए, सॉरी, उसके साथ काम करना है। मुझे याद आएगा तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उस क्रिस्टल का नाम। आपको उस क्रिस्टल के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि आप अपनी सोल को पहचान पाए कि आप एग्जैक्टली कौन है, जिससे कि आपको हेल्प हो, ताकि आप फ्यूचर में अपने लिए वो क्रिएट कर पाए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप आए हैं इस धरती पे। एंड यस, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को छुपाना नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली सन की छत्र छाया में हैं। तो डोंट डिम योर लाइट, जस्ट एम्ब्रेस योर सेल्फ, शाइन करने दीजिए अपने आप को फुलेस्ट वे में, जिससे कि लोग आपको देख सकें। तभी तो आप क्रिएट कर पाएंगे, तभी तो लोग आपको, आप एग्जाम्पल बन पाएंगे लोगों के लिए, ठीक है। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? फिट मत होइए, भीड़ में फिट होने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं गाइस, ठीक है। आप स्पेशल हैं, आप स्पेशल ही रहेंगे, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, ठीक है, क्योंकि आप आए हैं हेवन को क्रिएट करने के लिए इस धरती पर। ऑलराइट गाइस, चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड से कि आपके लिए क्या है। देन वी आर गोइंग टू सम अप, वाइंड अप दिस रीडिंग। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है, दीज आर टू मैनी, उनके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज है, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स, उन्हें क्या जानने की जरूरत है। फादर ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके लिए 2 बार फादर ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब चेंज का टाइम आ चुका है आपका। डेथ कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली ओके। यहाँ पर मैंने आपको बोला ही था कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है, तो वही आ रहा है। फादर ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली शोज के आप ऐसा क्रिएट करने वाले अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा, बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से परेशान हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो भी अब ख़त्म होने वाली है, आप दोनों रीयूनाइट होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आपके पास्ट लाइफ से आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी आप हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, वो सिचुएशन आपकी ख़त्म होने वाली है। कोई आपका बड़ा लाइफ साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से। और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आपका जो पार्टनर होगा, जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए मैसेज है, आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर रहता होगा, ठीक है, काफ़ी दूर रहता होगा। 3rd कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स के साथ, विच मीन्स के और आप दोनों मिलके ना अपनी दुनिया को क्रिएट करोगे। क्रिएशन इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप एक ऐसी दुनिया क्रिएट करोगे जो कि आप हमेशा से क्रिएट करना चाहते थे, बट आपको डाउट होता रहता है, पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर कैपेबल टू क्रिएट दैट एनर्जी, दैट हेवन इन दिस अर्थ फॉर योर सेल्फ।
Okay guys, and so sorry for this outer noise guys. ठीक है? And yes, that's it for your reading guys. Hope you like this reading. अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, so that I can upload more videos like this. So you are going to be helped by seeing these kinds of videos. And yeah, I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.